व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन। सो दोस्तों, आज की फिल्म जो एक्सप्लेन करने वाले हैं उसका नाम है डाउनफॉल। ये कहानी एक ऐसे इंसान की है जिसका नाम सुन के इंसान की रूह कांप जाए। जी हाँ दोस्तों, सही सुना आपने। हम बात कर रहे हैं जर्मनी के तानाशाह अडोल्फ हिटलर की, जिसने न जाने कितने बेकसूर लोगों को मौत के घाट उतार दिया। तो ये कहानी हिटलर के डाउनफॉल की है, मतलब कि उसके तबाह होते साम्राज्य की है। ये कहानी उसके ज़िंदगी के आखिरी दिनों की भी है। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। कहानी की शुरुआत में हम एक ओल्ड लेडी को देखते हैं जिसका नाम है ट्राउडल। ये बूढ़ी औरत हिटलर के बारे में सब कुछ जानती है कि वो क्या खाता है, क्या पहनता है और कैसे रहता है। ऐसा इसलिए क्योंकि ट्राउडल एक ज़माने में हिटलर की सेक्रेटरी हुआ करती थी। ट्राउडल अपनी कहानी शुरू करती है और बताती है कि हिटलर एक बहुत ही बुरा इंसान था। उसके अंदर से इंसानियत ख़त्म हो चुकी थी। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और पास में जाता है और हम सन देखते हैं 1942। ये वही समय दोस्तों जब वर्ल्ड वॉर 2 अपने चरम सीमा पे था। यहाँ हम कुछ लड़कियों को देखते हैं जिन्हें हिटलर ने बुलाया है अपने बंकर में इंटरव्यू के लिए, और यही ट्राउडल पहली बार हिटलर को देखती है। अब हिटलर उन लड़कियों में से किसी को अपनी सेक्रेटरी बनाना चाहता है। उन्हीं में एक ट्राउडल भी होती है जिसका इंटरव्यू लेके हिटलर उसे जॉब दे देता है। अब साल चल रहा है 1945, जहाँ पर बर्लिन शहर को दिखाया जाता है जो कि दुनिया का सबसे खूबसूरत शहर हुआ करता था, लेकिन आज के टाइम पे वो खंडर बन चुका है, खंडर में बदल चुका है। उसी दौरान वहाँ काफ़ी गोलीबारी होती है जिस वजह से हिटलर काफ़ी परेशान हो जाता है। वो अपने ऑफिसर से पूछता है कि ये सब क्या हो रहा है। ऑफिसर बताते हैं कि रशियन और अमेरिकन आर्मी अब बर्लिन में कभी भी घुस सकती है। एक्चुअल में दोस्तों रशियन और अमेरिकन ने जर्मनी को हरा दिया है और अब वो हिटलर को मारने जर्मनी में भी आ रहे हैं। हिटलर की फ़ौज अब बुरी तरह से हारती जा रही है। ये सारी बातें सुन के हिटलर सारे ऑफिसर को ऑर्डर देता है कि जितने भी बर्लिन के सरकारी ऑफिस में गवर्नमेंट पेपर रखे हुए हैं उन्हें जला दिया जाए। इस ऑर्डर को मानते हुए सारे पेपर्स को जला दिया जाता है। वेल, यहाँ हमें पता चलता है कि आज हिटलर का जन्मदिन भी है। तो दोस्तों एक खुशी का भी मौका है हिटलर के लिए। वो अपने कुछ खास लोगों के साथ उसे सेलिब्रेट करता है और इसी दौरान एक ऑफिसर हिटलर को समझाता है कि आप ये शहर छोड़कर निकल जाइए, नहीं तो रशियन आपको मार देंगे। वो हिटलर से बोलता है कि आप जैसे तैसे करके पॉलिटिक्स यूज़ करके यहाँ से निकल जाइए। वो ऑफिसर जानता था कि हिटलर के जाते ही वो लोग भी वहाँ से भाग जाएंगे, जिससे कि उनकी भी जान बच जाएगी। लेकिन हिटलर कहता है कि मैं बर्लिन छोड़कर कहीं नहीं जाऊँगा। और रही बात पॉलिटिक्स की, जिस दिन मैं मर जाऊँ उस दिन तुम्हारी जितनी मर्जी हो पॉलिटिक्स कर लेना। ये बोल के वो वहाँ से चला जाता है। और उसी समय आपने एक बात पे गौर किया होगा कि हिटलर के एक हाथ काफ़ी हिल रहा होता है। दरअसल उसे एक बीमारी होती है जिसकी वजह से वो कभी भी अपना एक हाथ जनता के सामने नहीं निकालता था, बस वो अपने कुछ खास लोगों के सामने ही उसे निकालता था। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हिटलर बर्लिन शहर के मॉडल को देखता है। उसका एक सपना रहा था कि वो अपने शहर को दुनिया का सबसे खूबसूरत शहर बना सके। वो अपने ऑफिसर को कहता है कि एक बार हम ये जंग जीत जाएं, उसके बाद हम इस शहर को ठीक करने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। दोस्तों हिटलर को अभी भी लगता है कि वो ये जंग जीत सकता है, लेकिन सच्चाई हमें पता है उसकी सारी आर्मी हारती जा रही है, लेकिन अभी भी उसका घमंड टूट नहीं रहा है दोस्तों। और तभी ट्राउडल कहती है, जो कि अब उसकी सेक्रेटरी बन चुकी है, कि आप यहाँ से चले जाओ, अब हम ये जंग जीत नहीं पाएंगे। उसके और भी ऑफिसर सेम यही बात बोलते हैं, लेकिन हिटलर साफ साफ मना कर देता है। वो बोलता है कि मैं इस शहर को छोड़ के कहीं नहीं जाऊँगा। अगर मेरा अंत लिखा है तो मैं उसे अपनी आंखों के सामने देखना चाहता हूँ। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बर्लिन के लोग अब बहुत तेज़ी से शहर छोड़कर जा रहे हैं, लेकिन अभी भी कुछ लोग हैं जो हिटलर को अपना खुदा मानते हैं, यानी कि हिटलर के असली फॉलोअर, जिसमें 15 से 20 साल के कुछ लड़के भी होते हैं। वो अभी भी हिटलर के सिद्धांतों को फॉलो कर रहे हैं और रशियन आर्मी को हराना चाहते हैं, अपने देश को बचाना चाहते हैं। उन्हीं में से एक बच्चे का पिता उसे लेने जाता है, लेकिन उसका बेटा जाने से मना कर देता है। वो बोलता है कि मैं ये जंग छोड़ के नहीं जाऊँगा। उसके पिता कहते हैं कि रशियन और अमेरिकन अपने बड़े बड़े टैंक्स लेके कभी भी यहाँ पे आ सकते हैं, तब तुम लोग उसका सामना नहीं कर पाओगे और मारे जाओगे। उन्हीं में से एक लड़का कहता है कि तुम्हारे बेटे ने अभी अभी 2 रशियन टैंक को उड़ा दिया है। अब ये सुनकर हिटलर उसे मेडल देने भी आ रहे हैं। उस बच्चे को भी इस बात पे यकीन नहीं होता कि हिटलर इतनी मुसीबत में अपने बंकर से बाहर निकलेंगे और उसे मेडल देंगे। उसके पिता उसे काफ़ी समझाते हैं, लेकिन वो अपने पिता को कायर बोलकर वहाँ से भाग जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि हिटलर अपने सारे खास और बड़े ऑफिसर को मीटिंग के लिए बुलाता है। वो उनसे कहता है कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, तुम लोग मुझे बताओ कि हम ये जंग कैसे जीतें। तभी उनमें से एक ऑफिसर बोलता है कि सर, हम चारों तरफ से घिर चुके हैं। और ये सुनकर हिटलर बोलता है कि हमारी 9वीं बटालियन को उनसे लड़ने भेजो। तो ऑफिसर बोलता है कि उस बटालियन में सभी लोग मारे जा चुके हैं। फिर हिटलर बोलता है कि हमारी 10वीं बटालियन को भेजो। तो ऑफिसर कहता है कि अगर हमने 10वीं बटालियन को भेजा तो रशियन दूसरी तरफ से हमला कर देंगे। और ये सुनकर हिटलर बहुत ही गुस्से में आ जाता है और कहता है कि मुझे मत सिखाओ कि क्या करना है। यहाँ हमें दिखने लगता है कि जर्मनी को हारता देखकर हिटलर अपना मानसिक संतुलन खोता जा रहा है।
है। तभी यहाँ पर एक और ऑफिसर आता है और बोलता है कि हमारे यहाँ 30 लाख लोग हैं जिसमें कुछ बच्चे और औरतें भी हैं, उनका क्या होगा। तो हिटलर ऊंची आवाज में कहता है कि जंग में सिर्फ सैनिक होते हैं और हमें बस उनकी फिक्र करनी होगी। मतलब हिटलर को अपने लोगों को भी नहीं पड़ी है। अब आप सोच सकते हैं कि हिटलर कितना क्रूर है, उससे सिर्फ जंग जीतनी है चाहे जितने भी लोग मारे जाएं। ये सारी बातें सुनकर सभी ऑफिसर बाहर आके बोलते हैं कि हिटलर पागल हो गए हैं, हम किसी भी कीमत पर यह जंग नहीं जीत सकते। पर हिटलर मानने वाला नहीं था। वो ठान चुका था कि वो जर्मनी की राजधानी बर्लिन को रशिया के हाथ में नहीं जाने देगा। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि हिटलर अपने बंकर से निकलकर उन बच्चों की जाबाजी को सलाम करता है जिन्होंने अपनी ताकत से रशियन के टैंक को उड़ा दिया था। उन्हीं में से वो बच्चा भी होता है जिसका पिता उसे लेने आया था। हिटलर उसे भी मेडल देता है और कहता है कि मुझे तुम पे गर्व है, काश हमारे और भी लोग तुम्हारे जैसे होते। ये सुनकर वो बच्चा काफ़ी खुश हो जाता है। अब कुछ देर बाद हिटलर अपने एक सैनिक को बुलाता है और उससे कहता है कि जर्मनी की सारी ज़रूरत वाली चीज़ों को बंद कर दो, यानी कि बिजली, पानी, खाना पीना सब कुछ बंद कर दो, जिससे कि अगर रशियन यहाँ आए तो वो यहाँ पे सरवाइव ना कर सके। और ये बात सुनकर वो ऑफिसर कहता है कि सर, इससे हमारी जनता भूखी और प्यासी मर जाएगी। लेकिन हिटलर बोलता है कि जो लोग जंग में शामिल नहीं हैं उनकी हमें परवाह नहीं है। आगे हम देखते हैं कि बंकर के सारे ऑफिसर और लेडीज़ पार्टी कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि आज हिटलर का जन्मदिन है। लेकिन तभी वहाँ एक धमाका होता है जिससे काफ़ी सारे लोग जख्मी होते हैं। उन्हीं में ट्रॉडल भी होती है, लेकिन उसे ज़्यादा चोट नहीं आती। दरअसल ये धमाका किसी और ने नहीं बल्कि रशियन ने किया था, जो कि अब बर्लिन में घुस चुके थे। वो जर्मनी के आधे सैनिक को भी मार चुके थे। और ये सब देखते हुए हिटलर एक और मीटिंग बुलाता है जिसमें वो कहता है कि मैंने ऑर्डर दिया था स्टैनली को, वो अपने सैनिकों के साथ उन रशियन के सैनिकों को मार गिराएगा। दरअसल स्टैनली हिटलर का काफ़ी करीबी ऑफिसर होता है। वो ग्राउंड पे क्या हो रहा है, क्या चीज़ चल रही है, इसकी खबर उसे देता था। वहाँ खड़ा एक और ऑफिसर कहता है कि स्टैनली ने आपका ऑर्डर मानने से मना कर दिया है और ये बोला है कि वो अपने सैनिकों की जान खतरे में नहीं डालेगा। हिटलर इस बात से बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और कहता है कि मैं आज तक एकेडमी नहीं गया, मैंने आज तक कुछ भी नहीं सीखा, लेकिन मैंने फिर भी अपनी ताकत से यूरोप पे कब्जा किया। तुम लोग एक जंग जीत नहीं सकते, तुम लोगों ने मुझे धोखा दिया है। तुम लोगों को क्या लगता है कि मैं बर्लिन छोड़ के चला जाऊंगा? बिल्कुल भी नहीं जाऊंगा। मैं अपने शहर को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। इसी के साथ हम देखते हैं कि कुछ ऑफिसर डिसाइड करते हैं कि वो इस शहर को छोड़ के चले जाएंगे। हिटलर भी उन्हें जाने की परमिशन दे देता है, लेकिन ईवा जो कि हिटलर की गर्लफ्रेंड होती है, वो और ट्राउडल वहाँ से जाने से मना कर देते हैं, क्योंकि वो दोनों उसके साथ मरते दम तक साथ रहना चाहते थे। अब ईवा हिटलर से बहुत प्यार करती थी और वो उन्हें अकेला छोड़कर नहीं जा सकती थी। यहाँ हम एक और कैरेक्टर को देखते हैं जिसका नाम है जोसेफ। दरअसल ये हिटलर का राइट हैंड होता है जो उसके सारे ज़रूरी काम देखता है। जोसेफ अपनी फैमिली के साथ अब हिटलर के बंकर में आया है रहने के लिए। अब नेक्स्ट सीन में हम हिटलर और कुछ लड़कियों को देखते हैं जो एक जगह बैठकर बातें कर रहे होते हैं। उन्हीं में ट्राउडल और ईवा भी होती है। हिटलर उन्हें बताता है कि वो चाहता है कि वो खुद से मरे, ना कि दुश्मनों के हाथ से। और वो ये भी बोलता है कि उसने हमेशा खुद की सुनी है और जब वो मरना चाहेगा तब भी वो खुद ही सुनेगा। और ये सुनकर ईवा भी कहती है कि वो ऐसी मौत नहीं मरना चाहती, वो मरते हुए भी खूबसूरत लगना चाहती है। और तभी वो अपने बैग से एक गोली निकालती है जिसका नाम साइफाइट होता है। वो उसे दिखाते हुए कहती है कि इसे खाने से कुछ ही सेकंड बाद इंसान की मौत हो जाती है। मैं बंदूक से गोली खाकर अपना चेहरा बिगाड़ कर नहीं मरना चाहती। और वहीं बैठी ट्राउडल और एक और लेडी को भी हिटलर वही गोली देता है और उससे कहता है कि इस समय इससे बेहतरीन तोहफा मेरे पास नहीं है। इसके बाद हम ईवा को देखते हैं जो अपनी बड़ी बहन को एक लेटर लिख रही होती है जिसमें वो लिखती है कि हमारी ज़िंदगी अब किसी भी वक्त ख़त्म हो सकती है। मैं तुम्हें इस लेटर के साथ एक नेकलेस भेज रही हूँ जो कि मेरे बर्थडे पर हिटलर ने मुझे गिफ्ट करा था। तुम उसे बेच के अपना गुजारा कर लेना। इसके साथ ही हम देखते हैं कि दो ऑफिसर हिटलर के सारे पेपर्स जिसमें उसमें सारी जानकारी होती है वो जला रहे होते हैं ताकि दुश्मनों को कोई भी जानकारी ना मिल सके। अब जर्मनी में सारे लोगों को यकीन हो चुका था कि अब वो हार चुके हैं और उन्हें अब कोई नहीं बचा सकता सिवाय ऊपर वाले के। इसके बाद हिटलर के पास एक और लेटर आता है। दरअसल ये लेटर उसके एक ऑफिसर का होता है जिसका नाम है हरमन। वो हिटलर से कहता है कि उसके मरने के कुछ घंटे बाद वो इस शहर में कब्जा कर ले, क्योंकि अब वो इस शहर को चलाने के काबिल नहीं रहा। हिटलर इस बात से काफ़ी गुस्से में आ जाता है और अपने एक ऑफिसर को उसे जान से मारने का ऑर्डर देता है। एक रात जब हिटलर जोसेफ और कुछ अपने साथियों के साथ डिनर कर रहा होता है तभी वो कुछ अजीब बातें करने लगता है। यहाँ हम हिटलर को देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं
कि ये हार उसे अब हज़म नहीं हो रही है, जिस वजह से अब उसका दिमागी संतुलन धीरे धीरे ख़राब होता जा रहा है। वो अपने एक ऑफिसर से कहता है कि हमारी एयरफोर्स से कहो कि रशियन को चारों तरफ से घेर ले। उसकी इस बात का जवाब देते हुए उसके ऑफिसर कहते हैं कि सर, हमारी एयरफोर्स तो अब कब की पूरी तरह से तबाह हो चुकी है। दोस्तों, हिटलर को यकीन नहीं हो रहा है कि वो इस जंग में हार रहा है, जो कि एक समय में दुनिया पे कब्जा करने वाला था। इसके साथ ही ऑफिसर्स उससे एक और बात बताते हैं कि अब 2 या 3 दिन के अंदर रशियन और अमेरिकन कभी भी हमें मार सकते हैं। वो कभी भी जर्मनी में घुस सकते हैं, कभी भी बर्लिन में घुस सकते हैं। ये सुनकर हिटलर सारे बड़े ऑफिसर को फिर से बुलाता है और उनसे कहता है कि हमें एक बार फिर से उन पे हमला करना होगा। लेकिन वहाँ खड़े एक भी ऑफिसर उसका इस बात का जवाब नहीं देते, क्योंकि वो लोग तो नीचे बंकर में हैं, तो रशियन पर हमला कौन करेगा। अब ये सारी बातें सोच और समझकर उसके ऑफिसर उसे सरेंडर करने के लिए दोबारा समझाते हैं, लेकिन हिटलर बोलता है कि मैं सरेंडर नहीं करूँगा। वो ये बोल के वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद हम ट्राउडल को देखते हैं, जो भागते हुए हिटलर के पास आती है और हिटलर उसे एक लेटर लिखवाता है जिसमें वो कुछ बातें बोलता है। उन्हीं में से एक होती है कि वो जर्मनी और अपने लोगों से बहुत प्यार करता है, इस वजह से वो कभी भी सरेंडर नहीं करेगा। ये कैसा प्यार है, लोगों को परेशान करके उनसे प्यार करना। अब दोस्तों, हिटलर मरने से पहले एक और काम करता है। वो अपनी गर्लफ्रेंड ईवा से शादी कर लेता है, जिसके फ़ौरन बाद वो अपने एक ऑफिसर से मिलता है और उससे कहता है कि मैं तुम्हें एक काम दे रहा हूँ, उसे तुम्हें बिल्कुल सही तरीके से करना होगा। हिटलर कहता है कि मेरे मरने के बाद मैं नहीं चाहता कि मेरी या मेरी वाइफ की बॉडी रशियन गवर्नमेंट के हाथ लगे। अगर उन लोगों को मेरी बॉडी मिल गई तो वो किसी म्यूज़ियम में मेरी बॉडी को रख देंगे और मैं ये बिल्कुल नहीं चाहता हूँ। हिटलर बोलता है कि मेरे मरने के बाद मेरी और मेरी पत्नी की बॉडी को तुम जला देना और यही तुम्हारा काम है, ये मेरा ऑर्डर है। ऑफिसर उसकी बात नहीं मानता, क्योंकि वो नहीं चाहता कि हिटलर आत्महत्या करे, लेकिन हिटलर के आगे उसकी नहीं चलती। जिसके बाद वो 200 लीटर गैसोलीन मंगवाता है। अब हिटलर अपने डॉक्टर से मिलता है मरने से पहले और उसे बताता है कि वो अब कुछ ही देर में अपनी जान दे देगा। उसका डॉक्टर उसे कहता है कि तुम्हारा हाथ काफ़ी हिलता है, अगर तुम खुद को गोली मारोगे तो हो सकता है कि तुम्हारे हाथ के हिलने की वजह से गोली कहीं और लग जाए और तुम पूरी तरह से नहीं मर सकोगे। वो हिटलर से कहता है कि तुम पहले साइफाइड की गोलियां खा लेना, उसके बाद तुम अपने आप को गोली मार लेना। दरअसल हिटलर चाहता है कि वो पूरी तरह से मर जाए, जिसके बाद वो किसी के भी हाथ ना आए। डॉक्टर से बात करने के बाद हिटलर डिनर करने जाता है, लेकिन उसे अब खाना तक खाया नहीं जा रहा था। वो वहाँ से बिना कुछ खाए उठ जाता है, पर उसे उठने में भी अब तकलीफ़ होने लगी थी। दोस्तों, वो कहते हैं ना कि आखिर का समय सबका आता है। कोई भी इंसान हो वो कभी ना कभी कमज़ोर पड़ ही जाता है, और ये समय था हिटलर का, जिसने एक ज़माने में पूरी दुनिया पे कब्जा करने का सपना देखा था। वो सबसे ताकतवर इंसान था, लेकिन आज वो खड़ा भी नहीं हो पा रहा है। अब इसके बाद हिटलर ट्राउडल से कहता है कि अब समय आ गया है, सब कुछ खत्म हो गया है। वो अपने सारे लोगों से मिलता है और अपनी वाइफ ईवा के साथ एक कमरे में चला जाता है। बाहर उसके लोग उसका इंतज़ार कर रहे होते हैं। उन्हें पता होता है कि आज हिटलर की ये आखिरी रात है। तभी हम एक गोली की आवाज़ सुनते हैं और अंदर जाने पे पता चलता है कि एडोल्फ हिटलर का अंत हो गया है। उसने खुद को गोली मार के खुद की जान ले ली है। और ये सीन देख के आपको अपने सवाल का जवाब मिल गया होगा कि आखिर हिटलर कैसे मरा। अब आगे हम देखते हैं कि उसकी बॉडी को एक कपड़े में लपेटकर बंकर के बाहर ले जाया जाता है ताकि उसे जला सके। वहाँ एक गड्ढा खोदा जाता है और फिर हिटलर की बॉडी को उसमें डाल दिया जाता है और काफ़ी सारा तेल डाला जाता है। लेकिन तभी वहाँ एयर फायरिंग होने लगती है और जिसे बच बचाकर सैनिक जैसे तैसे करके उसकी बॉडी को जला देते हैं और उसे एक आखिरी बार हिटलर को सलाम करते हैं। वहीं ट्राउडल जब हिटलर के रूम में पहुँचती है तो वहाँ बंदूक और खून देखकर वो पूरी तरह से हिल जाती है। हिटलर और उसकी वाइफ की आत्महत्या की न्यूज़ रशियन के पास भी पहुंच जाती है और हिटलर के मरते ही वहां दूसरी गवर्नमेंट आ जाती है। जो ये नई गवर्नमेंट थी वो रशियन को सरेंडर कर देती है और ये बोलती है कि अब हिटलर नहीं रहा, हमें पीस चाहिए। इसके बाद हम देखते हैं कि जर्मनी का होम मिनिस्टर वो अपने सारों बच्चों को साइफाइड की गोलियां खिला देता है, जिससे वो सभी मारे जाते हैं। अब थोड़ी देर बाद वो खुद की भी जान ले लेता है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ कितना भयानक मंजर चल रहा है, लोग बच्चों को भी मार रहे हैं। लेकिन जोसेफ अभी भी दोस्तों यहाँ पर अड़ा होता है। वो अपने लोगों से कहता है कि हिटलर कभी नहीं चाहता था कि हम सरेंडर करें, हमें लड़ते रहना चाहिए। लेकिन सारे ऑफिसर उसे समझाते हैं कि अब लड़ने का कोई फ़ायदा नहीं है, हमारी आर्मी पूरी तरह से ख़त्म हो चुकी है। अब थोड़ी देर बाद जोसेफ को उनकी ये बात समझ आ जाती है, जिसके बाद वो अपनी पत्नी से कहता है कि जाओ बच्चों के पास। और यहाँ हम देखते हैं कि उसकी वाइफ अपने बच्चों को सोते हुए साइफाइड की गोलियाँ खिला देती है, जिससे कि उनकी वहीं मौत हो जाती है। फिर
जोसेफ और उसकी वाइफ बंकर के बाहर आते हैं और एक दूसरे को गोली मारकर अपनी जान ले लेते हैं। बाद में उन्हें भी हिटलर और ईवा की तरह जला दिया जाता है। अब बंकर में रहने वालों में से आधे लोग वहाँ से जाने लगते हैं, लेकिन अभी भी कुछ लोग होते हैं जो हिटलर से काफ़ी खास होते हैं। वो सरेंडर नहीं करना चाहते थे, जिसके लिए वो खुद को वहीं गोली मार लेते हैं। इसके बाद हम बाहर का मंजर देखते हैं जहाँ पे हर तरफ सिर्फ आग और गोलीबारी हो रही थी और यहाँ हमें पता चलता है कि जर्मनी ने अब पूरी तरह से सरेंडर कर दिया है। अब जर्मनी पे सोवियत यूनियन का कब्जा हो चुका है। वहीं ट्रॉडल बड़ी चालाकी से धीरे धीरे करके जर्मनी से बाहर आ जाती है। उसे कोई भी पहचान नहीं पाता और इसी का फ़ायदा उठा के वो वहाँ से बच के निकल जाती है। लास्ट में हम देखते हैं कि वो एक छोटे बच्चे के साथ एक साइकिल पे जर्मनी से बाहर जा रही है। उसके चेहरे पे एक स्माइल है और उसे पता है कि अब ये जंग ख़त्म हो गई है, जिसके साथ ये कहानी भी यहीं पे ख़त्म हो जाती है। मूवी के लास्ट में हमें हिटलर और वर्ल्ड वॉर 2 के बारे में कुछ बातें बताई जाती है, जिसमें कि हिटलर ने अब तक करीब 5 करोड़ लोगों को मार डाला था, जिसमें 6 मिलियन करीब 60 लाख ज्यूस लोग थे। अब हिटलर के सारे खास लोगों को रशिया ने ढूंढ ढूंढ कर मार डाला था और जो बच गए थे उन्हें इजराइल वालों ने ढूंढ ढूंढ कर मार डाला था, जैसे कि आप सभी जानते होंगे। लेकिन दोस्तों, ट्राउडल जो बच गई थी वो सबसे ज़्यादा समय तक जिंदा रही। वेल, इसी के साथ ये कहानी ख़त्म हो जाती है। तो आपको ये हिटलर की साम्राज्य की ख़त्म होती कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग। पीस आउट।